समंदर में एक ऐसा खतरनाक और पुरस्कार जानवर मौजूद है जो मुंह से आग भी फेंकता है। इसकी शक्ल मगरमच्छ से मिलती जुलती है और इसका जबड़ा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी चीज ये तोड़ फोड़ सकता है और इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी हथियार इस पर काम नहीं करता और दुनिया का कोई भी इंसान इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये नेचर का सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन दरिंदा है और शैतानी ताकतों के मालिक इस पुरस्कार जानवर को सिर्फ खुदा ही कंट्रोल कर सकता है और एक दिन खुदा इनको खत्म कर देगा। ये बातें मैं नहीं कह रहा बल्कि ये हिब्रू बाइबल में लिखी गई हैं। इसके अलावा यहूदियों की कुछ पुरानी किताबों में ये लिखा गया है कि समंदर के इस पुरस्कार जानवर का साइज इतना बड़ा है कि ये सैकड़ों फुट लंबा है और इसको लेवियाथान कहते हैं। अच्छा, ये सारी बातें सुन के आपके जहन में वो जानवर आया होगा जिसको ड्रैगन कहते हैं। इसको अक्सर चाइनीज फिल्मों में भी दिखाया जाता है, अक्सर जगह आपने इसकी तस्वीरें भी देखी होंगी और इसको अक्सर चाइनीज लोग खुदाई पावर समझते हैं और कहते हैं कि ये बादलों से पानी बरसाता है और ये मुंह से आग भी बरसाता है। लेकिन लेवियाथान और इस ड्रैगन में फर्क बस ये है कि ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि ये उड़ भी सकता है, लेकिन लेवियाथान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर असल सवाल ये आता है कि क्या वाकई ऐसे कोई जानवर मौजूद भी है जमीन पे? तो इस बारे में पैलियोन्टोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि पुराने जमाने के लोगों ने समुद्र के किसी एक्सटिंक्ट हो जाने वाली मखलूक के फोसिल्स देखने के बाद ये कहानियां बनाई, यानी ये दरअसल माइथोलॉजी है, क्योंकि साइंसदानों को रेगिस्तानों से कुछ ऐसी एक्सटिंक्ट हो जाने वाली वेल्स के फोसिल्स भी मिले हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़े फोसिल्स हैं और इन फोसिल्स को देखकर शायद पुराने दौर के लोगों ने ये कहानियां बनाई है। अच्छा, अब अगर इन फोसिल्स के बारे में भी ये कहा जाए कि यही वो लेवियाथान या यही वो ड्रैगन है, तो तब भी मसला यह है कि साइंसदानों के मुताबिक जो फोसिल्स मिले हैं इनमें से कोई भी जानवर 50-60 फुट से ज्यादा लंबा नहीं था। लेकिन लेवियाथान के बारे में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ये बताती हैं कि वो तो कई 100 फुट लंबे थे और ऐसी भी कोई निशानी नहीं मिली कि जिससे ये कहा जा सके कि इन जानवरों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जानवर आज कहीं ना कहीं मौजूद होते, लेकिन ये कहीं भी आज तक नहीं मिले, ना ही इनका कोई एक भी सबूत मिल सका। ओवरऑल अगर देखा जाए तो साइंटिफिक या हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा कोई भी जानवर जमीन पे मौजूद ही नहीं था और जो कहानियां बनाई गई हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाने वाली वेल्स या फिर इस तरह के किसी जानवर के फोसिल्स को देखकर बनाई गई हैं और फिर इन कहानियों को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट किया गया, यानी इन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया।